नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जैसे 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्न में से 100% रियल प्रश्न जो कि अधिकतम है मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। ठीक है, शायद आपसे डेट के साथ भी पूछा गया, तो इसका राइट आंसर 11 अप्रैल 1936 होगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम और किसान आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा भारतीय संगठनों में से एक था। संगठन को बाद में दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। पहला बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसकी स्थापना 1929 में बिहार राज्य में हुई, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण के अधिकारों पर जमींदारों के हमले के खिलाफ किसानों की शिकायत को दूर करने और उन्हें एकत्र और संगठित करने का आह्वान जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसके बाद 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सत्र में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे कामयाबी एक्सप्रेस सेल के बारे में। अगर इस सेल के दौरान इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप परचेज करते हैं तो आपको मात्र और मात्र 608 में जो है ये आपका मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 13% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों का टेक्स्ट बुक आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। जैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल के साथ में साथ आपको उन सभी एग्जामों का आपको PYPs भी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर 800 प्लस एग्जामों का आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस जो PYP है वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तुम्हारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह पूछा गया कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है लाला लाजपत राय हो जाएगा। 17 नवंबर 1928 को पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने मौन अहिंसक मार्च के साथ आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, लेकिन पुलिस ने उसका जवाब हिंसक रूप में दिया। इसमें एक भी भारतीय को इसके सदस्य के रूप में शामिल नहीं होने की वजह से उन्होंने आयोग का विरोध किया था। ठीक है, और इसी विरोध में लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में वो आपके मृत्यु हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो बैडमिंटन नेट की मानक ऊंचाई की बात करते हैं तो किनारों पर 1.55 मीटर और बीच में 1.524 मीटर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कोर्ट के किनारों से बैडमिंटन की ऊंचाई 1.55 मीटर 5 फीट 1 इंच है। कोर्ट के मध्य में जाल 1.524 मीटर यानी 5 फीट ऊंचा है और बीच में नेट का हल्का सा झुकाव इसके तना हुआ रखता है और लगातार खिलने का अनुभव प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द स्टडी ऑफ एक्सनेट एनिमल इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर प्लांटोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। द स्टडी ऑफ एक्सनेट एनिमल इज कॉल्ड प्लांटोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित हैं। तो राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होगा। के कल्याण सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। वो भरतनाट्यम की तंजावुर शैली की एक प्रसिद्ध गुरु और नर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मिताई भाषा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मिताई भाषा की बात करेंगे तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जो कि आपका मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो मिताई भाषा मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे मिताई समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला आपसे पूछा गया निष्ठा स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स
होलिस्टिक एडवांसमेंट इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा निष्ठा की बात करते हैं तो निष्ठा स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर एंड स्कूल प्रिंसिपल्स एट द एलिमेंट्री लेवल to improve the quality of education. NISTA was launched in August 2019 by Union Human Resource Development Minister Sri Ramesh Pokhriyal Nishank. It is the world's largest teacher training program of its kind. अगला है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 126 के तहत किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के पद पर रिक्ति की अवधि जो भी हो उसे भरा जाना चाहिए और अनुच्छेद 126 जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। अगला है चाप चारकुट महोत्सव या त्यौहार जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 4 से 5 दिनों तक। चाप चारकुट मिजोरम भारत का एक त्यौहार है, यह मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है और चाप चारकुट का अर्थ उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार है जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सूखने का इंतजार किया जाता है। ये हर वर्ष मार्च के महीने मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत 1450 से 1700 ईस्वी में सुईपुई नामक गांव में होने का अनुमान लगाया गया है। अगला है समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 14 से 18 होगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सरकार को किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समान व्यवहार से वंचित नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 15 जो है उसमें कहा गया धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया इसमें। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगला है कि भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष किया था, तो राइट आंसर 2016 होगा। ICC विश्व कप T20 2016 में जो हुआ वो आपका 6ठा संस्करण था। 8 मार्च से लेकर 3 मार्च 2016 तक ये भारत में संपन्न हुआ। यह पहली बार था जब भारत ने मेजबान राष्ट्र के रूप में सेवाएं की थी और 7 शहरों में इसका मैच हुआ था। बेंगलोर, धर्मशाला, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली। इसके अलावा 2026 का जो ICC विश्व टूर्नामेंट T20 होना है वो भारत और श्रीलंका के द्वारा सह मेजबानी में होना है। 28 वाला आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सह मेजबानी में। उसके बाद 2030 का जो संस्करण है उसका मेजबानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की मेजबानी में करना है। अगला है डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, तो इसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। ठीक है, पानी में घुली ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिक या कम ऑक्सीजन वाला क्षेत्र है जो कि कहा जाता है। इन क्षेत्रों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है और घुलित ऑक्सीजन की कमी के कारण इन क्षेत्रों को अक्सर मृत क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के तहत कुल ब्लॉक शामिल किए गए कितने, ठीक है, कुल कितने ब्लॉक, तो इसका राइट आंसर 500 होगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP के तहत 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद भारत के अपेक्षाकृत कठिन और अविकसित ब्लॉकों में सामाजिक विकास लाना है। इसके लिए शासन में सुधार किया जाएगा। ब्लॉकों की प्रगति मापने के लिए 39 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक चुने गए और इन संकेतों को 5 विषयों में बांटा गया। अगला है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की चाय का निर्यात किया जाता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका काली चाय यानी ब्लैक टी होगा। भारत में काली चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता। भारत से होने वाली चाय का करीब 96% हिस्सा काली चाय होता है और भारत से निर्यात होने वाली चाय के अन्य प्रकार भी नियमित चाय, हरी चाय, हर्बल चाय, मसाला चाय, नींबू चाय आदि है। अगला है अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद किसने बहमनी सल्तनत की गद्दी संभाली थी, तो इसका राइट आंसर फिरोज शाह बहमनी होगा। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद फिरोज शाह बहमनी ताज-उद-दीन फिरोज शाह ने आपका बहमन सल्तनत की गद्दी संभाली थी और फिरोज शाह बहमनी शासनकाल 1397 से लेकर 1422 तक का रहा और उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और बहमनी सल्तनत का विस्तार किया। अगला है कुटुम्बश्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर आपका केरल होगा। कुटुम्बश्री कार्यक्रम की शुरुआत केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया था और यह एक गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है और 17 मई 1988 को यह लॉन्च किया गया था। अगला है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा गया तो SF6 इसका राइट आंसर था। अगला है खजुराहो के मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में है, तो इसका राइट आंसर आपका नागर शैली होगा। खजुराहो के मंदिर नागर शैली बने हुए हैं। नागर शैली की विशेषताएं हैं गर्भगृह, शिखर, मंडप,
ठीक है। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर में अद्भुत नक्काशी और मूर्तिकला देखने को मिलता है, जो चंदेल शासकों के द्वारा 900 से लेकर 1130 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हैं तो ये भी आपका नागर शैली में निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण सोमपुरा परिवार के द्वारा किया गया है और इसमें पारंपरिक नागर शैली की वास्तुकला का उपयोग किया गया है, जिसमें शिखर, गर्भगृह और मंडप भी शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वो आपसे पूछा गया था, फाउंडर ऑफ बहमन डायनेस्टी, ऑप्शन में हसन गंगू था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में शायद आपसे फाउंडर पूछा गया होगा बहमन शाह, ठीक है, बहमन डायनेस्टी का। तो बहमन किसका, हसन गंगू इसकी स्थापना है जो कि किया था, तो उसमें कोई भी हड़बड़ाने की बात नहीं है, हसन गंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये चीज़ है। इसके अलावा नवरत्न ऑफ अकबर के बारे में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन नवरत्न के अकबर के नवरत्न है, तो जिसमें ऑप्शन में आपका तानसेन दिया गया था, तो तानसेन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में अमीर खुसरो भी था, निजामुद्दीन औलिया भी था, लेकिन आपका तानसेन ही राइट आंसर होगा, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज यूज कंडक्ट MPI। ठीक है, इस प्रकार करके भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हालांकि लैंग्वेज क्लियर नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन है जो कि पूछा गया, फिर भी अगर एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज़ यूज टू कंडक्ट MPI। ठीक है, तो स्वास्थ्य का करते हैं हम लोग, शिक्षा करते हैं, जीवन स्तर का करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग बताइएगा हमें। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रनिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका लोपेज लोमोंग, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा गया। ये सभी आपके थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन थे और ये सभी जो क्वेश्चन है बताया किसने है, तो बताने वाला का नाम है क्या नाम है, तो आशीष। ठीक है, आशीष शर्मा है, जो कि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले से हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, हमें अच्छा लगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है तो वो लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।